राजा जनक की प्रतिज्ञा और रावण द्वारा धनुष उठाने में विफलता। श्री शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, मिथिला में निमंत्रित राजाओं का एक प्रकार का छोटा सा समुद्र एकत्र हो गया था। रावण भी बिना बुलाए चारणों के मुख से सुनकर ही सेना तथा मंत्रियों से घिरा हुआ पुष्पक विमान पर चढ़कर वहां जा पहुंचा। उस समय राजा दशरथ आदर तथा भक्ति पूर्वक जनक के द्वारा बुलाए जाने पर भी पुत्र विरह से दुखी होने के कारण नहीं आए थे। उसी समय मुनियों के ईश्वर विश्वामित्र भी राम और लक्ष्मण के साथ धीरे धीरे आनंद पूर्वक मिथिला के बाहर एक उपवन में जा पहुंचे। राजा जनक विश्वामित्र को लिवा लाने के लिए जाना ही चाहते थे कि विश्वामित्र का एक शिष्य वहां आ पहुंचा। उसको विश्वामित्र का शिष्य जानकर राजा ने नमस्कार किया। शिष्य ने राजा का हाथ पकड़ तथा एकांत में ले जाकर अपने गुरु का भेजा हुआ संदेश भली भांति कह सुनाया। उसने कहा, गादी पुत्र विश्वामित्र ने कहा है कि मैं अपने साथ राजा दशरथ के 2 शूरवीर पुत्रों राम लक्ष्मण को यहाँ ले आया हूँ। ये दोनों सीता तथा उर्मिला का पाणी ग्रहण करेंगे और आपका परिकृत धनुष रामचंद्र जी तोड़ेंगे। इसलिए वर को ले आने के विधान से इन दोनों को नगर में ले आना चाहिए। जब तक धनुष भंग ना हो तब तक ये वृत्तांत किसी को ना बताइएगा। राजा जनक जी से ये कहकर शिष्य शीघ्र अपने गुरुजी के पास लौट गया। राजा भी इस बात को मन में रखकर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी मिथिला नगरी को तोरण तथा रंग बिरंगी पताकाओं आदि से सजवाकर गहने जरी की झूल तथा सोने के हौदे से सुशोभित उत्तम एवं दर्शनीय हाथियों को आगे करके सेना, सभी राजाओं, सुमेधा आदि स्त्रियों और अनेक प्रकार के मनोहर मांगलिक बाजे लेकर अपनी भार्या के साथ विश्वामित्र मुनि के पास गए और उनको नमस्कार करके पूजा की। मुनि से अनजान की तरह उन दोनों बालकों का परिचय पूछकर विधिवत वस्त्र आभूषण से उनका सत्कार करके हाथियों पर चढ़ाकर चमर डुलवाते हुए जनक जी विश्वामित्र के साथ दोनों भाइयों को मिथिलापुरी में ले चले। उस समय बहुतेरी वीरांगनाएं सुंदर नृत्य करने लगी। चारण तथा भाट लोग स्तुति पाठ एवं जय जयकार करने लगे। नाना प्रकार के बाजों के मधुर स्वर से दसों दिशाएं गूंज उठी। गायक जन मनोहर गायन गाने लगे। इस प्रकार शूरवीर तथा अति सुंदर राम लक्ष्मण बाजार की सड़कों पर आ पहुंचे। उन्हें आते देख तथा औरों से सुनकर आनंद के मारे पहले से ही नगर की सब स्त्रियां नगर के प्रधान दरवाजे पर, अपने अपने घरों की छतों पर, झरोखों और अटारियों पर जा बैठी और फिर वे आपस में कहने लगी कि ये राम सीता के योग्य वर हैं। हमको तो राम बहुत प्रिय लगते हैं, इसलिए ईश्वर भी वैसा ही करे तो अच्छा हो। ये शुभ लक्षणों से युक्त लक्ष्मण उर्मिला के योग्य वर हैं। हमारे भाग्य से ये दोनों उत्तम, रमणीय तथा सुंदर गोत्र वाले राम और लक्ष्मण सीता तथा उर्मिला के पति हों तो बहुत अच्छा हो। इस प्रकार उनके मनोहर वचनों को सुनकर राम लक्ष्मण दोनों भाई ऊपर मुख उठाकर उन्हें देखने लगे। बाद में वे सब राजे परस्पर कहने लगे, जब हम सब यहाँ आए थे तब तो राजा जनक ने ऐसा उत्सव नहीं किया, अब इन बालकों के लिए ऐसा क्यों किया? राजा ने कहीं चुपके से सीता राम को तो नहीं दे दी है? ऐसा ही था तो हम लोगों को बुलाकर अपमानित क्यों किया गया? उनकी बातें राम लक्ष्मण, राजा जनक तथा विश्वामित्र जी ने भी सुनी। इधर झरोखे में बैठी हुई स्त्रियों के द्वारा अवलोकित वे दोनों वीर गाने एवं बाजे आदि की धुनी के साथ धीरे धीरे राजा जनक के सभा मंडप में जा पहुंचे। वह वीर राम लक्ष्मण तथा मुनिगण हाथियों से नीचे उतरे। पश्चात सभा मंडप में राजाओं के यथा योग्य स्थान पर बैठ जाने पर विश्वामित्र जी के साथ जाकर वे बालक भी मुनि मंडप में मुनि के आगे बैठ गए। इस प्रकार
सभा के भर जाने पर कन्यादान के लिए नियत किए हुए धनुष पर तांत या डोरी चढ़ाने के लिए राजाओं से राजा जनक ने कहा। श्री शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जब परशुराम जी ने मुझसे धनुर्विद्या प्राप्त की उस समय मैंने उनको वे त्रिपुर को जलाने वाला धनुष दिया था। उसके द्वारा उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य कर डाला और अपने पिता के घातक सहस्त्र बाहु को भी उसी से मारा। तदनंतर परशुराम जी उस धनुष को राजा जनक के आंगन में रखाए। बचपन में जानकी जी उस धनुष को लकड़ी का घोड़ा बनाकर खेला करती थी। इस व्यवहार से परशुराम सीता को लक्ष्मी समझने लगे और इसी अभिप्राय से हर एक के लिए दुर्लभ वह धनुष राजा जनक को प्रतिज्ञा पालनार्थ दे दिया। तदनुसार विधेय ने उस धनुष को सीता स्वयंवर में प्रण की जगह पर नियत किया। पश्चात भरी सभा में संशय भाव से जनक जी ने उस मेरे सर्वोत्तम धनुष को सबके सामने रखकर राजाओं को अपनी प्रतिज्ञा कह सुनाई। वह धनुष शस्त्रागार से 500 बैलों द्वारा खिंचवाकर राजा जनक ने सीता स्वयंवर के लिए वहां स्थापित किया। भरी सभा के मध्य में राजा जनक ने राजाओं से कहा, जो राजा इन सभासदों के सामने इस धनुष को सज्जित करेगा उसी को सीता भरेगी। राजा के वचन को सुन तथा पर्वत के समान अचल उस धनुष को देखकर सबके सब राजाओं तथा महाराजाओं ने मुख नीचे कर लिया। उनमें से कुछ तो उस धनुष को जमीन से तनिक भी उठा ना सके। कुछ लोगों ने कुछ ऊंचा भी किया तो जमीन से बिल्कुल ना उठा सके। बाद में सबके साथ मिलकर उठाने लगे तो भी वह जमीन से पूरा ना उठा। तब फिर उस पर डोरी चढ़ाना तो और भी कठिन काम था। सभा में धनुष चढ़ाने से सब राजाओं को पराटमुख देखकर रावण गर्व के साथ धनुष के पास गया और हंसकर राजा जनक से कहने लगा, हे राजन, जिस रावण ने समस्त देवताओं को जीत लिया है, जिसने तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया है तथा अपनी 2 ही भुजाओं से जिसने शिव जी के निवास स्थान कैलाश पर्वत को हिला दिया है, उस रावण का यदि तुम राजाओं से भरी सभा में बल देखना चाहते हो तो भले ही देख लो, किंतु इस तिनके के समान हल्के धनुष में क्या वीरता देखोगे। ऐसा कहकर दशमुख रावण ने उस बड़े भारी धनुष को पहले अपने बाएं हाथ से ही हिलाना चाहा, लेकिन वह तनिक भी ना हिला। तब उसने दाहिने हाथ से पकड़कर हिलाना चाहा, इस पर भी जब वह ना हिला तब रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ और एक साथ दोनों हाथों से उठाना चाहा, फिर 3 से, फिर 4 से। इस प्रकार करते करते जब 20 भुजाएं एक साथ लगा दी तब कहीं वह एक ओर से कुछ ऊंचा हुआ। तब उसने 19 भुजाओं से उस महान धनुष को संभाला। तब 20वीं भुजा से जमीन पर लटकती हुई तांत को पकड़कर ज्यों ही ऊपर को उठाना चाहा, त्यों ही वह धनुष उलटकर उसकी छाती पर गिर पड़ा। तब 20 हाथों से भी रावण उस धनुष को अपनी छाती पर से हटा ना सका और ऊपर मुख किए हुए पृथ्वी पर धड़ाम से गिर पड़ा। उसके सिर का मुकुट दूर जा गिरा और धोती की लांग खुल गई। ये देख सबके सब राजे खिलखिलाकर हंस पड़े। रावण बेचारे के पसीना निकलने लगा, आंखें घूमने लगी और मुख से लार गिरने लगी। उसके सब मंत्रियों तथा सैनिकों ने आकर उसे घेर लिया, परंतु उन सबसे भी धनुष नहीं उठा। पहने हुए सुंदर वस्त्रों से रावण का मलमूत्र निकल पड़ा। रावण जैसे वीर की ये दशा देखकर राजा जनक को और भी शंका हुई और वे घबरा कर कहने लगे, क्या कोई भी वीर पुरुष इस भूतल पर ना रहा? क्या पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई? यदि कोई हो तो इस सभा में राजाओं के सामने रावण को जीवन दान देकर बचाए।